तो जैसा कि आप जानते हैं कि बागवानी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है प्रवीण मिश्रा। जी हाँ, आप अगर गूगल करेंगे तो आप दिख जाएगा कि ये कब से मतलब बागवानी में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आते रहते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई बागवानी करना कितना आसान है। और लोग इनसे जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे मतलब रिजल्ट्स ले रहे हैं बागवानी के क्षेत्र में। आज मैं फिर से बुरारी आ चुका हूँ जहाँ इनका घर है और इनसे आज हम जुड़ रहे हैं और इनसे हम बातें करने वाले हैं कि भाई बागवानी करना कितना आसान है, कैसे ले सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल बहुत पे। धन्यवाद अनिश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका भी और दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं सर आपसे और लोग बहुत सारे सवाल होते हैं कि बागवानी करना बहुत ज़्यादा कष्ट है, प्रॉब्लम होता है, कैसे करें, क्या कुछ ज़रूरी है, सारी चीज़ों के बारे में सर आज हम बात करने वाले हैं। कैसे ट्रेनिंग दे देते हैं आप, लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आप। देखिए, कहावत है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो इस बात को हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं कि आज के समय में ज्ञान का जो संसार है, या तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, विद्यालय में, या फिर ऑनलाइन खास करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन जानकारी मिल जाने के बाद भी ऐसी बात तो नहीं है कि आपको यदि जानकारी मिल जाए तो आप समुद्र में नौका उतार देंगे और वहाँ पर आप सोचेंगे कि अब क्या किया जाए। ठीक ऐसा ही बागवानी के साथ भी है, क्योंकि बागवानी बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद उनकी नैया बीच मझधार में ही फंस जाती है और अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ से पार पाना कैसे संभव होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग एक प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग मॉडल का रूप लेकर आते हैं और वहाँ पर हम लोग बताते हैं कि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं, 10 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें आप यदि काम कर लेते हैं तो आप घर में अपनी बगिया, होम किचन गार्डनिंग आराम से समृद्ध कर सकते हैं। तो सर, गार्डनिंग में लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो लेकिन आपके गार्डनिंग के जो सेशंस होते हैं उनमें क्या कुछ कवर होता है, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, यदि बागवानी को शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ एक 30 टॉपिक टोटल बनाए हैं, जिस पे यदि आप काम कर लेते हैं तो आपकी बागवानी की जो चुनौती है वो 90% तक कम हो जाती है। और इसमें सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम का अनुभव लेते हुए बागवानी को हम लोग समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत लगती है, समय भी चाहिए होता है। और ये पूरे सेशंस एक बार में भी यदि दे दिया जाए तो भी आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि आखिर कैसे करना है। तो हम लोग इन पूरे 30 जो टॉपिक हैं इनको लेकर आगे बढ़ने से पहले ये बताते हैं कि पहले आप इनको पार्ट पार्ट में अलग अलग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो 10-10 टॉपिक का ट्रेनिंग आप लेना चाहेंगे तो वो भी आप ले सकते हैं, या जानकारी जुटा लें तो वो बहुत ही आसानी से आपकी बगिया को सपोर्ट करते रहता है। तो शुरुआती जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, इसमें हम लोग 10 टॉपिक को लेकर चलते हैं, जिसमें बेसिक ऑफ गार्डनिंग, बागवानी के बारे में जो बुनियादी ज़रूरत है उन बातों को समझना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉइल मिक्स प्रिपरेशन पर, क्योंकि मिट्टी का अच्छे से बनाना और मिट्टी का बहुत अच्छे से सॉइल मिक्स का प्रिपेयर करना बागवानी में आपको बहुत हद तक आपकी समस्याओं को कम कर देता है। इसके बाद बात होती है कि आखिर सॉइल मिक्स बना लिया तो क्या करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो शहरी प्रदूषण है इसको नियंत्रित किया जाए, और शहरी प्रदूषण को जहां एक और हम लोग नियंत्रित करते हैं कंपोस्टिंग के द्वारा, और कंपोस्टिंग के बाद बायो एंजाइम भी बनाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बताते हैं कि आप इन्हीं में से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा सकते हैं, वहीं अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स को बनाकर प्लांट के सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद की टॉपिक हमारी होती है वो हमारी है सीडलिंग के ऊपर में। अच्छा। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि घर में नन्हे पौधे उगाना आप कैसे सीखेंगे, और इन नन्हे पौधों को उगाने के बारे में भी चुनौती अलग अलग समय में अलग अलग तरह की होती है, जिसमें सर्दियों में अलग चैलेंज है, गर्मी में अलग चैलेंज है, और बारिश के समय में भी बहुत सारी कीट व्याधि की चुनौती भी होती है जी। इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों को कर लिया तो पॉट फिलअप टेक्निक को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब छत में यदि आप गमलों को भर रहे हैं, ग्रो बैग को भर रहे हैं, या क्यारी भी बना रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बारीक बातों को जानना ज़रूरी है। जहाँ पर हम लोग बात ये करते हैं कि वाटर लेयर और एयर लेयर अपने गमलों में मेंटेन किया जाए, और कम मेहनत में आपके पौधे सभी सीजन में अनुकूल चलें। तो इन बातों को लेकर भी हम लोग सेशंस में बातचीत करते हैं, और जिसमें जो जो छोटे छोटे आपकी गलतियां हो रही होगी वो हम लोग अपने अनुभव से, जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने अनुभव किया उस पर हम लोग बातचीत करके समस्या का समाधान देने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे गमले हैं, तो उन गमलों को फिर क्या किया जाए। तो हम ये बताते हैं कि उन गमलों को उधेड़ना नहीं है, आप उन गमलों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक के माध्यम से कि ओल्ड प्लांट एक्टिवेशन फार्मूला हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोग ये ओल्ड प्लांट जो भी आपके घर में है उनमें यदि वो कुछ कार्यकलाप करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पौधे अच्छे चलने लगते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनको वो बताते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी मिट्टी है, पहले से भी बहुत सारे गमले भरे हुए थे, अब मौसम ख़त्म हो गया है, अब नए मौसम की शुरुआत से पहले मिट्टी गमले में है, लेकिन हम क्या करें। तो यहाँ हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया जो कि सॉयल रिचार्ज फार्मूला है, जो कि पुराने आपके पास पहले से यदि ऑलरेडी मिट्टी है तो उनको और कुछ अच्छे समृद्ध करके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उनको फिर से अपनी बागवानी में उत्तम किस्म का सिस्टम में हम लोग जोड़ देते हैं। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या खास तरह की ही ट्रेनिंग चलती है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वेजिटेबल्स की उगाने के लिए ही आप काम करते हैं, या फिर आप किसी भी प्लांट के लिए भी मतलब अब ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, ओवरऑल होम गार्डनिंग का ये टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हर लोगों के पास अपनी अपनी जगह है, सुविधा है, साधन है, अपना इंटरेस्ट भी है। तो इन सभी को लेकर यदि चलते हैं तो हम लोग एक बेसिक जानकारी दे देते हैं। इन बेसिक जानकारी के बाद आप सभी तरह के बागवानी को करने में अपनी सुविधा को महसूस करते हैं, चाहे वो आप सब्जी उगा रहे हों या फूल उगा रहे हों या फल पे उगा रहे हों या छत पे कर रहे हों, या अब तो फ्रंट यार्ड बैक यार्ड में भी आप यदि करना चाहते हो या फार्म में भी आप कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्र में खेती बाड़ी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, और ना होने के वजह से क्या है कि या तो आप बहुत सारे समय को लगाकर बहुत सारा धन को जाया करके ये अनुभव ले सकते हैं, या फिर किसी एक जगह आप बंध जाते हैं, सीखने लगते हैं, जहाँ पर और भी जो प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं लोग उनकी भी नॉलेज से आप सीखते हैं। तो हम लोग ये ओवरऑल क्या करते हैं कि एक ट्रैकअप कर देते हैं आपको कि आप इस रास्ते चलोगे तो आपकी मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी, और इसके बाद आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हमें स्पेसिफिक किन क्षेत्र में काम करना है, जिसमें आप किचन गार्डन भी बना सकते हैं, कैक्टस गार्डन बना सकते हैं, पाम गार्डन बना सकते हैं, सकुलेंट गार्डन बना सकते हैं, हर्बल गार्डन बना सकते हैं, या फिर मिक्स्ड गार्डन बना सकते हैं, या फिर अर्बन बायोडाइवर्सिटी डेवलप कर सकते हैं, जहां पर शहरी क्षेत्र में रहने के लायक माहौल बने, तितलियों का बसेरा हो और पॉलिनेटर्स एक्टिव हो, और शहरी क्षेत्र में जो कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं उन कंक्रीट के जंगल में ऑक्सीजन लेयर को बढ़ा दिया जाए। लेकिन फिर घूम फिर कर हम लोग आते हैं एक जगह पर जहाँ बात करते हैं कि पोषण वाटिका का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और अपने घर में अपने लायक हरी सब्जियों को उगाएं। यदि आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, बालकनी है, फिर भी आप अपने घर में माइक्रो ग्रीन्स के फॉर्मेट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बालकनी में उगा सकते हैं। इवन कि यदि बालकनी नहीं है, छोटा सा झरोखा है, तो आप अपने झरोखे में कहीं पर आपके पास खिड़की है, खिड़की में भी आप माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में बागवानी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इन चुनौतियों को कम करने के लिए हम लोग उपलब्ध होते हैं अपने इस प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रशिक्षण में हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी सारी चुनौती आ रही है वो उन सारी चुनौतियों का एक टॉपिक बना दिया जाए, और उन टॉपिक पर हम लोग कुछ काम करें, और काम करने के बाद जो अनुभव हो वो आपसे शेयर करें। इस लिहाज से अब तक की आए हुए प्रश्नों के आधार पर हम लोग काम करते रहे हैं, और उन प्रश्नों में अब ये भी आता है कि नेचुरल प्लांट केयर कि किस तरह से पौधों की देखभाल एक लंबे समय तक और बराबर अंतराल पर होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग अपने प्रशिक्षण में इस टॉपिक को कवर करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कीट व्याधि से भी बहुत परेशान रहते हैं, तो नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट के भी बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग समेकित कीट प्रबंधन, और इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि कम साधन में, कम जगह में और अपने छत पर आने वाली चुनौतियों के बारे में ही बात हो और आपकी बगिया समृद्ध हो सके। खास करके छत की जहाँ बात हो रही है, यहाँ पर ये बात जोड़ना ज़रूरी होगा कि छत से संबंधित या अपने घर के आसपास के माहौल से संबंधित जो कीट व्याधि की समस्या आ रही है उनसे संबंधित हम लोग टॉपिक को कवर करने का भी प्रयास करते हैं। हाँ। जैसे आपकी जो समस्या है मेरी भी समस्या है जी। तो या तो आप पढ़कर, हाँ। सीख कर, या फिर आप खुद अनुभव करके उन समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई भी हमारा पार्ट है। हाँ। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। हाँ। और पढ़ाई लिखाई के बाद प्रैक्टिकल भी एक पार्ट है। हाँ। तो जब प्रैक्टिकल करते हैं और वो सफल हो जाता है तो आपके बीच हम लोग वीडियो लेकर भी आ जाते हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग दिल्ली ड्यूट्स के माध्यम से आपके बीच पहुंचने लगते हैं। तो और भी बहुत कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पास वो सारी चीज़ें पहुँचे, जिसमें यदि आप बागवानी कर रहे हैं तो आपको घर से कम माइक्रो ग्रीन्स मिल जाए। माइक्रो ग्रीन्स के बाद यदि आप चाहते हैं कि कुछ
हर्बल टी, फ्लावर टी बनाने की तरकीब भी मिल जाए, तो ये इन सारी टॉपिक पर भी हम लोग बात करते हैं और अपने प्रशिक्षण में इनको भी शामिल करते हैं, क्योंकि अपना ये भी मानना है कि जब तक आपका टेस्ट वाइज रेंज नहीं बढ़ेगा तब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे और प्रकृति से आपका जुड़ाव भी नहीं होगा। तो आप लोगों का जुड़ना इस दिशा में ज़रूरी है कि शहरी प्रदूषण को हम लोग कंट्रोल कर सकें और बागवानी के रास्ते इस टॉपिक को विश्वव्यापी बना सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। थैंक यू नमस्कार सो अनिल मच जी। सर, थैंक यू सो मच। तो प्रवीण सर से अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आपको जो डिटेल्स है ना वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।